आप भी यही और हम भी मोदी कपड़े उतरवाएगा। कैसे कपड़े कैसे? हिंदुस्तान में उर्दू कहाँ जानेंगे हम? पाकिस्तानी थोड़ी हैं जो उर्दू समझेंगे। हम भारत देश के नागरिक हम हिंदी समझते हैं। वोट करेंगे वो तो हालात बताएंगे ना, रात में क्या वो सोचते सुबह क्या करते हैं, ये तो ऊपर वाले की देन होती है। ऊपर से ऑर्डर आएगा जो हुक्म होगा अल्लाह कमान का कि इनको देना है तो उनको देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। 10 साल तो मोदी जी ने ले लिए, अब दूसरे का नंबर आना चाहिए। अब पढ़ा लिखा बनता है इस समय, अगर सही मायने में कोई है तो केजरीवाल। अगर मोदी जी करे तो रासलीला, और अगर केजरीवाल करे तो करक्टर ढीला। कह रहे मोदी मोदी मोदी, ठीक है। अभी तो बेचारे मोदी से परेशान है, गलती से बाबा बैठ कर फिर क्या करेंगे। सब यही सोच रहे थे कि मोदी राज में मुसलमानों को सताया जाएगा, कहाँ सता रहा है? वो और अच्छे से मजे से खा रहे काम कर रहे हैं, कोई क्या पता उससे बढ़िया हमारे वो योगी जी करे, इसका कोई पता नहीं। उत्तर प्रदेश में 100% बदमाश है, 75 ठोक दे, 25 सबका ठुक जाएंगे। मोदी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? बढ़िया काम करते हैं तभी अच्छे लगते हैं। राहुल गांधी नहीं, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाओगे फिर मोदी को? मोदी बीजेपी जीतेगी, मोदी जीतेगा। मेरा क्या नाम है आपका? मुशर्रफ जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भाई जौनपुर का हूँ। जौनपुर से? उत्तर प्रदेश जौनपुर। हाँ सही चल रहा है उत्तर प्रदेश में सब कामकाज? भाई हम 7 साल से यहाँ हैं तो वहाँ के बारे में क्या बोलते? ठीक है, आप बता दो दिल्ली देश में कैसा माहौल चल रहा है? ठीक है, ठीक काम हो रहा है? काम तो सही हो रहा है, काम की क्या दिक्कत है? काम सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं अब है? कोरोना में जो मुसीबत पीछे चली गई, अब खा कमा रहे हैं और क्या। कोरोना के टाइम पे सही काम किया मोदी सरकार ने? भाई देखो, उन्होंने तो जो कमाना था कमा लिया नेकी, अब वो रोटी बोटी दे दी उन्होंने, और क्या चाहिए? क्या रोटी बोटी? अरे मतलब अनाज फिर इतने बांटे, उन्हें जो कमाना था शबाब ले लिया उन्होंने। किसे? अरे सब कमाना था मतलब शबाब जो लेना था फ्री अनाज देके ले लिया, और क्या चाहिए? कोरोना में इतनी नेकी करी, क्या ले लिया फ्री? शबाब मतलब क्या हिंदी बोले, हम नहीं समझ में आ रहा आपका भाषा। नेकी कमाना नहीं समझते? नेकी किए तब ना, बांटे तब ना किए हैं। कोई दूसरा को बांटा उतना पैसा? ये अनाज भी मन खाने की तरह से गए थे लोग लॉकडाउन में, तो दान भी दिए। तो आपने क्या बोला कि नाम ले लिए, नेकी कमा लिए? क्योंकि ऐसे ये भाषा गलत है, ये भाषा बोलना गलत। नेकी क्या कमाए? वो देश की सेवा किए हैं, देश के गरीब लोग को जो खाने पीने के साथ। आप उर्दू समझी नहीं रहे? तो हम उर्दू क्या, हमें हिंदुस्तान में उर्दू कहाँ जानेंगे? हम पाकिस्तानी थोड़ी हैं जो उर्दू समझेंगे। हम भारत देश के नागरिक हम हिंदी समझते हैं। हम देशद्रोही हैं। ये तो हमने नहीं बोला। आप हिंदी में बात कीजिए, हम हिंदी से जो भाषा हमको समझ में आएगी वो भाषा ना बोलिएगा। अब फारसी बोलिए, हमको समझ में नहीं आएगा, तब बोलते रहिए। अब हिंदी में बात करिएगा। क्या लग रहा है आपको 24 में किसे प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे आप? भाई देखो, मैं एक दिन और यही पूछा था, ये राज ताज ऊपर से होता, मैंने उस दिन भी बोला था जिसके नसीब में होता वही आता है। नसीब से क्या होती है सर? आप वोट तो आप लोग करोगे? वोट करेंगे वो तो हालात बताएंगे ना, रात में क्या वो सोचते सुबह क्या करते हैं, ये तो ऊपर वाले की देन होती है। ऊपर से ऑर्डर आएगा जो हुक्म होगा अल्लाह कमान का कि इनको देना है तो उनको देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। इनका अपने मर्जी से काम नहीं चलती है, वो ऊपर से आला कमान से हुक्म आता है। कौन है आला कमान? इनका जो मुखिया है, जो हेड है, जो इनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इनको देना है कि इनको नहीं देना है। हम लोग को थोड़ी है, हम लोग अपना मर्जी से वोट देते हैं। हमको कोई नहीं कहे कि किसको वोट देना है। 9 साल में काम सही हुआ? 9 साल में काम सही हुआ देश में? एकदम सही चल रहा है। सही महंगाई बेरोजगारी चल रही है, वो सही चल रही है? अरे तो महंगाई कहाँ नहीं भैया, खाली भारत में महंगाई है। पहले रोजगार बेरोजगारी नहीं था, सबको अरबपति था। 9 साल में गरीब हुआ है क्या? गरीबी हटाए थे कांग्रेस वाले, बाद में मोदी आया और कहाँ हटाया था? उसने कांग्रेस ने गरीबी नहीं हटाया था। कांग्रेस का नारा था गरीबों को हटाओ। अच्छा, गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ। हाँ, कौन सा हम अमीर थे आज से 10 साल पहले? क्या जो हम गरीब हो गए? हाँ, 10 साल पहले हमारे पास ये था कि हमने 10-20 हजार का मोबाइल नहीं खरीद सकते थे। आज सब के सब 10-20 हजार का मोबाइल लेके घूम रहे हैं। हाँ, शौक बढ़ गया, शौक बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ी तो महंगाई तो बढ़नी है। आपको चाहिए फैसिलिटी, 4 लाइन का, 6 लाइन का आपको सड़क चाहिए, भाई साहब बोल रहे जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए देश में? देखो भाई, जनसंख्या बढ़ेगी ये तो 100% सबको ही पता है, उस पर रोक तो लगाना चाहिए। हमारे दो सही है मामला है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। हाँ, ये तो होने चाहिए भाई, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी है, हकीकत में तो महंगाई तो बढ़नी बढ़नी। सही बात, इसमें तो कोई दो राय नहीं। समर्थन करेंगे कानून का? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं कुछ भी कर सकती है। या राहुल गांधी आ जाए, या नीतीश कुमार यहाँ बन जाए, या ममता बनर्जी बन जाए। अभी हमारे देश में 5 प्रधानमंत्री का हकदार है। मोदी को लेकर के 5 है।
अभी तो 4 विपक्ष का एक साथ में बनेंगे। अच्छा। ये पहली बार इतिहास में होगा कि 4 प्रधानमंत्री भारत के होंगे। 4 प्रधानमंत्री हाँ कैसे हाँ ममता बनर्जी, केसीआर, जो भी विपक्ष में ये अपने पार्टी का है ये। मैं बताऊं, मेरी पसंद सुन लो। देखो 10 साल मोदी ने तो ले लिए, 10 साल तो मोदी जी ने ले लिए। अब दूसरे का नंबर आना चाहिए। अब पढ़ा लिखा बनता है इस समय, अगर सही मायने में कोई है तो केजरीवाल है। केजरीवाल भैया, केजरीवाल क्या किया है? नहीं क्या है? पढ़ा लिखा बंदा बना के तो देखो, क्या पता तकदीर बदल जाए। पॉल पर चाहे के लाइन काटने काम के इंजीनियर है, वो लाइन घर में काट देता था। बिजली मत दो, पानी का बिल मत दो, ये क्या कहना है भाई? तो सरकार कहाँ चलेगी जब बिल नहीं देंगे? उन्होंने अच्छा पैसा कहाँ से? बता रहे, सुनिए आराम से। अगर मोदी जी करे तो रासलीला, और अगर केजरीवाल करे तो करकट ढीला। अगर मोदी फ्री में बांट रहे तो ठीक है, केजरीवाल को फ्री में नहीं बांटना चाहिए। सुनो, वो बात नहीं है, मैं फ्री का बात नहीं बोल रहा हूँ। सुनो एक मिनट सुनो, आप मैं मानता हूँ ठीक है, फ्री दे रहे हैं, गरीबों को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वही मध्य वर्ग को मार रहे हैं, मध्य वर्गों को मार रहे हैं। आप अपने घर में चलाओ। मैं बोलता हूँ गर्मी आ रही है, एक कूलर चला लो, आपको 2-2.5 हजार का बिल आ जाता है। हाँ वो आता है भैया, अब देख लो चला के। हाँ 2,000 बिल हम यूपी में हम रहते हैं, हम गिरलौनी के अंदर, हमारा नहीं आता यार। कैसी बात कर रहे हो? पंखा चलता है, फ्री चलती है, समरसेबल चलता है, सारा चलता है यार। चलता है, आता है बिल आता है यहाँ पे। और क्या देश में और भी क्या होता है? ठीक है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा हो गया, देश में और भी क्या मुद्दा होगा? सुरक्षा मुद्दे की बात करें, ठीक है, सीमा सुरक्षा की बात करें, और बाकी सब सही हो रहा है। हाँ बहुत बढ़िया है अभी, ठीक ना, अभी बहुत बढ़िया। हिंदू मुसलमान ये आज से नहीं चल रहा है, जब से ये आया है ये अंग्रेजों का टाइम के ही से चल रहा है। हिंदू मुसलमान करके। नाम क्या बताया था? मुशर्रफ। मुशर्रफ जी, ये बताओ, आप मुसलमान हो, एक आपसे पूछना चाहूंगा, क्या देश में वाकई में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? कोई नफरत फैलाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ में? यार ये 100 में अगर कोई एक बंदे को मार रहा है तो देश में मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है? ये तो कोई बात नहीं हुई यार, ये तो बकवास है। बार बार विपक्ष मुद्दा ये उठा रहा है, इसलिए नहीं, ये सारा सर झूठ है, गलत है। अच्छा, गलत है ये। हाँ गलत है। टाइम में वो घर में बैठा के पूजा करते थे, है ना? अब घर में उस टाइम में पूजा करते थे। हाँ अब मारने लगे। इनकी यही है ही। लेकिन मोदी सरकार पे एक सवाल उठता है कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ में रहती है हमेशा, क्योंकि मंदिर तो बनवा रही है, वो मस्जिद क्यों नहीं बनवा रही है? ऐसा सवाल पूछते हैं। ऐसे है, जो भी हम लोग वोट करते हैं, मैं खुद, मेरे मुस्लिम दोस्त हैं रेडीमेड मार्केट में गांधीनगर में, जो बातें करेंगे आपसे बोलेंगे कांग्रेस अच्छी है, लेकिन वोट हमारे सामने डाले बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को वोट डालते हैं वो, अच्छा, है ना? हाँ मैं देखा हूँ, मैं वहाँ पे ये था ऑफिसर, वहाँ पे हमने बैठा देखा है। सामने अकेले भेजा जाता है, वहाँ पे बटन अकेले दे, अपने आप को दबा जाता है। आपने कहाँ से देख लिया? आप झूठ बोले सारा। सुनते जाओ, लोंडा की कह रहा, ये झूठा है ये। फोटो बन जाते हैं। सब अभी कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी, ठीक है, अभी तो बेचारे मोदी से परेशान है, गलती से बाबा बैठ कर फिर क्या करेंगे? पता चले यूपी वाला बैठ गए फिर तोड़ पागल हो जाएंगे। अभी जो मोदी से परेशान है, जिसे बैठना, अगर योगी जी को बैठना है ना तो वो बैठेंगे। अच्छा, ये राजताज ऊपर से होता है, जिसे आना है वो आएगा, वो कोई रोक नहीं पाएगा। 2024 में सब यही सोच रहे थे कि मोदी राज में मुसलमानों को सताया जाएगा, कहाँ सता रहा है? वो और अच्छे से मजे से खा रहे काम कर रहे हैं, कोई क्या पता उससे बढ़िया हमारे वो योगी जी करे, इसका कोई पता नहीं। योगी मान भी चाह रहा है योगी जी आए, आएंगे वो तो बात नहीं समझ रहे आप लोग। हाँ ये बताओ, वो चाय वाला है, बताया जरा, एक चाय वाले के बाद गाय वाला, क्या सही लग रहा है आप लोग? बेहतरीन मजा। विपक्ष कहती थी कपड़े चेंज करता है मोदी जी, हमने कपड़े वाले को ले आए। एक मिनट पहले मुल्ला जी, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में 100% बदमाश है, 75 ठोक दे, 25 सबका ठुक जाएंगे। और क्या, पूरा खत्म है। अरे खाली बस मुसलमानों को ठोक रहे पकड़ पकड़। ऐसा कुछ नहीं, सबसे पहले आते बेहतरीन बदमाश है राहुल खट्टा, अखिलेश सरकार का, पहले उसका करा भाई इलाज, आगे फिर भैया बतेरे आगे अंदर जेल में बैठे हैं। ये तो जेल में बैठे हैं, इनको बाबा कैसे जावे? बाबा थोड़े जा रहा, बाबा तो भैया बस गया। उसने कह दी भैया योगी तो आगे गलती सबके वहां मारेंगे, मोदी जाना अब नहीं आना चाहिए भैया, इसे कौन सा मान लेगा? गोरखपुर वाले तो वैसी ये तो भैया सीट पर बैठ गई तो मामला खत्म कर देगा जीत। अरे ये तुम्हारे जैसे
बंदे ही अंधविश्वास फैलाते हैं यार। कोई कुछ नहीं, जब उस कुर्सी पे बंदा बैठता है ना तो वहाँ उसके सारे बच्चे हो जाते हैं। ये बकवास वाली बातें हैं। वो कोई उसके अंदर हिंदू मुस्लिम को राम मंदिर बनने भी लगा है और एक पत्थर भी आ गया नेपाल से बनने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सही हो रहा है, मजा आ रहा है बिल्कुल। कोई अड्डा और बन जाए कीर्तन जन्मभूमि तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। कीर्तन जन्मभूमि बन जाए तो अरे मेरी सुनो, इस सरकार में देखो जितने खड़े सबने भी देखा प्रोग्राम हुआ 5-6 दिन पहले, अब से पहले हुआ ऐसा प्रोग्राम हुआ मोदी सरकार में, कितना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। आप आज से पहले कभी इंडिया आए नहीं हो, सही बात है। हर साल हर 26 जनवरी में होता है यहाँ पे प्रोग्राम। पहली बार देखा है। आपने सही में पहली बार देखा है आपने ये। 24 में क्या लग रहा है आप ये बताओ? बीजेपी ओनली मोदी। ओनली मोदी। मोदी ना मोदी, हाँ जी मोदी। मैं तो केजरीवाल का सपोर्टर हूँ। एब्सोल्युटली मोदी आने चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जो आतंकवाद खत्म किया है, उसमें देश का उसमें भला किया है। कोई उसमें हिंदू मुसलमान को टारगेट नहीं किया गया था, ठीक है। और उसमें आप आतंकवाद ले लीजिए। अब डेवलपमेंट करोगे ना तो डेवलपमेंट को लेकर के विपक्ष मुद्दा उठाएगा कि बेरोजगारी आ रही है, ठीक है। हमारे देश में दाना नहीं हो रहा है। अगर आप दाने पे ऊपर चलाओगे तो डेवलपमेंट कहाँ देख पाओगे आप? अच्छा, डेवलपमेंट हो रहा है वाकई में? हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है। आप देख लीजिए, आप मेरठ से चलिए दिल्ली की तरफ, आप आधे 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। पहले आते थे खड्डों में, पहले घुसोगे आप, उसके बाद आप दिल्ली पहुंचोगे 4 घंटे में, ठीक है। राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में इतना टोल टैक्स भी तो बढ़ा दिया है, बता रहे हैं। टोल टैक्स बढ़ाएंगे ना भाई। जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो डेवलपमेंट में पैसा लग रहा है, वो कहाँ से निकलेगा? राजमार्ग निकालेगा ना, अपना निकालना पड़ेगा। बस यही सब चीजें। युवा बेरोजगार नहीं हो रहे आपके हिसाब से? तो युवा बेरोजगार देखोगे, डेवलपमेंट देखोगे। अच्छा, हाँ, रोजगार कौन अच्छा है? घर में रोटी ना पके, लेकिन बाहर शहर का मकान लंबे चौड़े बनाते जाओ हैं। पहले आप कौन थे? क्या करते थे पहले आप? पहले भी इंसान थे, आज भी इंसान है। हो ना, तो क्या देखोगे? बेरोजगारी देखोगे। बेरोजगारी देखेंगे पहले बेरोजगारी देखेंगे। अगर रोजगारी घर में रोटी नहीं पकेगा, तुम्हारी बहन रोटी नहीं खा रही होगी, भाई रोटी नहीं कर रही है। एक सेकंड, प्राइवेटाइजेशन, मेरी बात सुनिए। आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, सुनो मेरी बात, एक सेकंड। वो एक अलग बात है, बात सुनिए, एक अलग विषय है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात ये है कि घर में जो हमारी रोटी पकती है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि हम खाएंगे क्या आज। सुनो, सरकारी व्यक्ति जो है, एक सरकारी में चिन्हित लोग जाएंगे, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में क्या फायदा होगा? उसमें लोग आपको क्या बोलते हैं, उसमें वैकेंसी जो है, वैकेंसी भरपूर निकाली जाएंगी। वो चीज भी देखो ना आप, ठीक है। पहले आप, मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं किसान क्या निकाला है कि 4 साल की आर्मी की नौकरी, सारा पेंशन खत्म कर दिया। कौन खुश है? 12 लाख सबसे बढ़िया करा है, सबसे बढ़िया किया है। सुनो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप 22 साल की उम्र में क्या करते हो? बताओ ना। नहीं। हाँ, 12 लाख 4 साल में 12 लाख मिल रहा है ना। 4 साल में 12 लाख मिल रहा है, ये तो बताओ। उसके बाद 60 साल तक का, जो 60 साल तक का नौकरी होता था, वो कहाँ जाएगा? 60 साल का नौकरी, 60 साल तक का। रुक जाइए 1 सेकंड, रुक जाइए भाई, मेरी बात सुनिए। आप 12 साल में आप 12 लाख रुपए लेकर के अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। आप बेरोजगारी नहीं चिल्लाएंगे, छाती नहीं पीटेंगे, ठीक है। मोदी जी आप कह रहे हैं कि 12 लाख लेकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप 19 साल की उम्र में अपॉर्चुनिटी उसके बाद में मिल रही है, अपॉर्चुनिटी उसके। हाँ, पहले कितना शादी ब्याह करेंगे, घर को खर्चा देखेंगे, या फिर आप नौकरी में बिजनेस खोलेंगे? सुनो, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ 15 से 20 साल पहले, ठीक है, अगर 100 आदमी है पूरे देश के अंदर, तो उसमें से 50% खेती का काम करते थे, 50% नौकरी करते थे। अभी 100 का 100 को चाहिए नौकरी, तो कहाँ से आएगी? अपनी जो खानदानी पेशा है लोगों का, कौन आज तक युवा है बोलेगा मैं खेती करने के लिए तैयार हूँ? कोई नहीं करना चाहता है। सारे क्या, हमें नौकरी चाहिए। और नौकरी मिलने के बाद सरकारी लोग क्या करता है? कुर्सी पर बैठ जाएगा, ला भाई 500 रुपए तेरा काम करता हूँ, नहीं तो तू भाग, तेरा
मेरा काम नहीं होगा। हाँ? इसलिए नौकरी लो ढूंढ रहे हैं। मैं किसान का बालक हूँ, मैं किसान का बालक हूँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अब आप बोल रहे हो ना 60 साल की नौकरी थी, 60 साल की नौकरी थी ना, उसमें कितने मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसे ही नहीं आपको आर्मी में उठा के ले जाएंगे, ऐसे ही नहीं। प्रमोशन मिलता था, आगे का हमें लाइफ मिलता था, हमारी फैमिली को मिलता। आपका क्या मिल रहा है? हमें पेंशन तक नहीं मिल रही। आप कह रहे हो आगे की लाइफ मिल रहा है, पेंशन कहाँ मिल रहा है? ये बताओ। आर्मी में है पेंशन, आर्मी में है। कॉलोनी आती, कॉलोनी तक तो प्रधान कहा जाता है, कहता 20,000 लगेगा। सुनिए भैया, नाम क्या है? अतुल तिवारी। अतुल तिवारी जी, हाँ। क्या बोल रहे हैं आप? कॉलोनी आती है, प्रधान 20,000 मांगता है, बिना रिश्वत के कॉलोनी भी नहीं देता है प्रधान। हाँ जी, हाँ। किसे पसंद करते हो? मोदी को पसंद करते हो? मोदी जी। मोदी जी हाँ। क्या काम क्यों मोदी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? बढ़िया काम करता है तभी अच्छे लगते हैं। राहुल गांधी राहुल गांधी नहीं, नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, हमें पसंद नहीं। बीजेपी काम करती है तभी पसंद आती है। बीजेपी काम करती है? हाँ। कौन सिखाया आपको ये सब? क्यों? पता तुम आप देख रहे हो सभी? हाँ, मेरे पापा सिखाते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। किसान का बालक हूँ। किसान के बारे हाँ। में बोल रहे किसान नाराज चल रहा है मोदी सरकार से। कहीं ना करते, वो सब कहने की बातें हैं। अच्छा। हाँ। अगर किसान नाराज होते ना कि यूपी में बाबा नहीं जीत के आते। समझ लो, किसान नाराज होते तो यूपी में बाबा जीत के नहीं आते। ये प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाओगे फिर मोदी को? मोदी, मोदी। बीजेपी जीतेगी, मोदी जीतेगा मेरा। अच्छा, आपका हाँ। मोदी। हाँ। राहुल गांधी। मोदी जीतेगा। जस्ट बैठे जितने आप सब लोग हैं, सब जिस जगह है ना उसी अल्फाज में रहेगा। 2024 और 2029 ना आपके कपड़ों दरवाजे मोदी, तो फिर बताइएगा आप भी यही और हम भी। मोदी कपड़ों, मोदी कपड़े उतरवाएगा। कैसे कपड़े कैसे? भैया साथ में आओ, एक सेल्फी हटाओ भैया साथ में। ये मोदी कपड़े उतरवाएगा। ये कपड़े ना उतरे जो ये पहने। कैसे कपड़े कैसे? कहाँ पहुँच रही है ये खुदरा महंगाई? कहाँ तक पहुँच रही है? राहुल को छोड़िए, कोई भी आए, बीजेपी अगर रही हिंदुस्तान की ना कपड़े जाए। कितना कर्जे में हिंदुस्तान, कितना कर्जे में इस वक्त, कितना कर्जे में? कांग्रेस में कितना कर्जा था, अब कितना कर्जा है? बोल रहे मोदी नंगा कर दिया। मोदी उतारेगा कपड़े सबके, सब आप भी यही और हम भी यही है, कोई कहीं नहीं जा रहा। मोदी नंगा कर देगा बोल रहे हैं। अरे राहुल गांधी नंगा करेगा, राहुल गांधी। पप्पू तो गया, मोदी के बाद जोगी, चाय वाला के बाद